आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए सामूहिक विन्यांजलि सभा हुई। सभा श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के विद्यासागर सभागार जवाहर चौक में दोपहर 1 बजे से शुरू हुई। इससे पहले रैली निकाली गई, जो जहांगीराबाद से शुरू होकर सभागार में खत्म हुई। इस मौके पर विन्यांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले, आचार्य श्री के मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। दुनिया का कोई भी पुरस्कार आचार्य श्री की महिमा को बयां नहीं कर सकता है। ये तो हम अपने संतोष के लिए करेंगे कि यह कर दिया तुम क्या करोगे। उन्होंने तो वो किया जो इस जगत में कोई नहीं कर सकता। आचार्य श्री इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। उन्होंने जो मार्ग बताए उन पर ही चल पाए तो वही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में शामिल हुई भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आचार्य जी को भारत रत्न देने के लिए पत्र लिखा है। इससे पहले भाजपा नेता आलोक शर्मा ने आचार्य श्री को भारत रत्न देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को संत दिवस के रूप में घोषित किया जाए। उसके अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान है, जिनकी अध्यक्षता में एक ऐसा ऐतिहासिक चतुर्मास हमें मिला है। एमपी नगर जैसी जगह में हमें पूर्ण सहयोग भी मिला। पूर्ण सहयोग के साथ हमारे आलोक भैया का भी वहां पर बहुत मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा और अतिक्रमण वहां पर साफ करवाया। पीछे बहुत लोग खड़े हैं, उनका ध्यान रखते हुए सभी महिलाएं भी थोड़ा आगे से बैठे ताकि हम व्यवस्था में सहयोग कर सके। जैन समाज का कोई भी पक्ष हो, कोई भी विचारधारा हो। जब कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन करने बाद में गए तो लगा जीवन धन्य हो गया और मुख्यमंत्रित्व काल का सबसे प्रमुख काम निमित्त बना के आचार्य श्री ने संपन्न करवा दिया। वो अद्भुत थे, त्याग और तपस्या के प्रतीक। आचार्य भगवान के बारे में मैं क्या कहूं। निमावर में जब से मिला था तब से अब तक घर के मंदिर में आचार्य श्री की तस्वीर विराजमान है और बिना उनको प्रणाम किए मैंने कभी कोई काम नहीं किया। और आज भी वो गए कहां हैं? कहीं नहीं गए। आंखें बंद करो और देखोगे और उनके चरणों में झुकोगे तो उनका हाथ आशीर्वाद देते हुए आपको नजर आएगा। मुझे तो जैसी की तैसी उनकी सूरत, उनकी चेहरे की मुस्कुराहट, उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, अद्भुत लगता है। हम लोग धन्य हैं कि हमने उस युग में जन्म लिया जब आचार्य भगवान इस धरती पर पधारे। वो धन्य जिन्हें आचार्य भगवान को चलते फिरते देखा है। आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी। कोई ऐसे आचार्य भगवान हाड़ मास के पुतले भी इस धरती पर आए थे। आजीवन चीनी का त्याग, आजीवन नमक का त्याग, आजीवन चटाई का त्याग, हरी सब्जी का त्याग, फल का त्याग, अंग्रेजी औषधि का त्याग। मैं विनय भैया से बार बार कहता था, तबीयत खराब है तो ये तो आपद धर्म है, दवाई दे दो। उनका केवल नाड़ी वैद्य देखेगा, बाकी हाथ नहीं लगा सकता। सीमित ग्रास भोजन, सीमित अंजुनी जल, 24 घंटे में एक बार 365 दिन, एक तकत पे एक करवट तो सोना, ना तकिया, ना गद्दा, ना चादर, ना कंबल। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अडिग, अविचल, अटल
आचार्य भगवन, तुम तो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ तपस्वी थे। क्योंकि गमछा डाल के गया था मैं। और बाद में जब भी अवसर मिलता था उनके दर्शन करता था। बाद में मैं मुख्यमंत्री बना। आचार्य श्री की कृपा थी, उनका आशीर्वाद था कि कुछ काम मेरे हाथों भी मुझे निमित्त बना के संपन्न कर लें। और उसी समय आचार्य श्री ने संकल्प लिया कि कुंडलपुर के नए मंदिर में बड़े बाबा स्थापित होंगे। हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं हो सकता। प्रशासन ने कमर कस ली, तैयारी कर ली कि करने नहीं देंगे, रोकेंगे। कलेक्टर, एसपी, डीजीपी, सीएस सब कह रहे थे कोर्ट का निर्णय मानना पड़ेगा। मुझे खबर की कि वहां ऐसी घटना हो सकती है, रोकना पड़ेगा। लोग श्रद्धा और भक्ति के भाव से भरे हुए हाई कोर्ट ने जो मना किया है वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो, आचार्य भगवान में विराजे हैं, जो हो रहा है उसको होने दो। मुझे सीएस ने कहा कि नहीं, एडवोकेट जनरल से बात कर लो आप। राज्य सरकार बाध्य है कोर्ट का फैसला मानने के लिए। मैंने एडवोकेट जनरल से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आपने जबरदस्ती की तो सरकार जा सकती है। मैंने कहा कल की जाने वाली अभी चली जाए, लेकिन बड़े बाबा तो विराजमान है। और ये साहस आया था तो उनकी प्रेरणा से आया था। कुछ नहीं किया, जो हुआ है वो आचार्य भगवान की कृपा से ही हुआ है। मुझे आज भी वो दिन याद है, तब जब मैं निमावर गया था। आचार्य श्री का चतुर्मास था। मैं विदिशा से सांसद होता था और भैरूंडा नसलागंज बगल में ही था। मुझे पता चला कि आचार्य भगवान पधारे हुए हैं। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था, लेकिन तब अंतरात्मा ने कहा, दिल ने कहा, चले चल शिवराज, आज गुरुदेव के दर्शन कर ले। और मैं निमावर पहुंचा। मैं आपको सच बता रहा हूं, उनकी नजरों से उनको पहले मैंने जी भर के देखा और फिर नजरों से नजर मिली। मैं उसी समय अनंत ऊर्जा से भर गया। और मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। वो मुझे गमछा वाला कहते थे। दूसरा मार्ग बताया है भक्ति मार्ग, और तीसरा मार्ग बताया है कर्म मार्ग। ज्ञान मार्गी जो सत्य ज्ञान होता है प्रवचन के माध्यम से, वो सामान्य जन को देते हैं। और भक्ति मार्ग अटल अविचल भक्ति अपने आराध्य के प्रति। और कर्म मार्ग मतलब केवल कंदराव में नहीं रहेंगे, खुद भी कर्म करेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। कोई ज्ञान मार्ग भी होता है, कोई भक्ति मार्ग भी होता है, कोई कर्म मार्ग भी होता है, लेकिन आचार्य भगवान ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का त्रिभुज।
सूखे मेवा नहीं, तेल नहीं, भौतिक साधन नहीं, थूकने का त्याग। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले, पढ़े लिखे विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, संपन्न, कितने लोगों को मोक्ष के मार्ग पर आचार्य भगवान लेके आए। समय की सीमा है 4 मिनट लिखा हुआ है सामने, क्योंकि वक्ता बहुत है। लेकिन आचार्य भगवान हमारे यहां 3 मार्ग बताए गए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हम सबके आदर और श्रद्धा के केंद्र थे। पूज्य गुरुवर अहिंसा, तप, तेज और प्रेम की प्रतिमूर्ति थे। परम पूज्य गुरुवर करुणा, सेवा और तपस्या की त्रिवेणी थे। मैं इस भोपाल में बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म चौक क्षेत्र में हुआ। पिछले दिनों परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज मेरे परम गुरुवर 2016 में अपने संघ के साथ भागपुर पर मैंने उनकी अगवानी कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। वो परम पूज्य गुरुवर के साथ, संघ के साथ मैं भागपुर से हबीबगंज तक उनके साथ पैदल चला था और नंगे पैरी बिना चप्पल जूते के चला था। और जब भागपुर से जब मैं हबीबगंज तक चला था, मेरे पैर में 2 छाले हो गए थे। उस समय मुझे लगा कि वास्तव में मैंने इस देश के अंदर, इस दुनिया में कई संत, ऋषि, मुनि के बारे में सुना है, पर कई को देखा भी है, परंतु मेरे परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी जैसा गुरु ना तो मैं हुए हैं, ना मैंने आज तक देखा। कभी कभी तो मानो ऐसा लगता था